चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं फैक्टराइजेशन के अगले पड़ाव पे। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है 4.4 का एक्सरसाइज का। तो इसमें दिया है फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल्स। देखिए दे रखा है फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल्स, यानी कि तीन टर्म जो दिए रहेंगे उसको कैसे फैक्टर करेंगे। देखिए इसमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इस तरह के फॉर्मेट में रहेगा जहाँ पे ए बी सी क्या है आपका रियल नंबर्स है उसमें, ठीक है। तो इस तरह के फॉर्मेट में कैसे हम लोग को तोड़ना होता है, और थोड़ा सा दिया है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर के। तो हम लोग इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। देखिए तो ये आपका है, कहता है फैक्टराइजेशन हम लोग का है, ठीक है ना। 4.4 इंट्रोडक्शन पार्ट है, फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल। देखिए वी हैव डिस्कस फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। ये जो फॉर्म दिया है ना, यही फॉर्म, इस फॉर्म में हम लोग इनपुट करना, ध्यान रखिएगा। ये तीन वाला जो फॉर्म है इस रूप में दिया रहेगा। कोई भी संख्या, कोई भी डिजिट, कोई भी क्वेश्चन, तो हम लोग देखते हैं उस पोलिनोमियल को कैसे सॉल्व करेंगे जो हमें दिया रहता है। वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स। तो कुछ रूल वगैरह में भी हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। ए रूल्स टू फैक्टराइज ट्राइनोमियल, मतलब ट्राइनोमियल को कैसे फैक्टराइज करेंगे, ठीक है ना। तो उसके कुछ रूल रेगुलेशन भी होते हैं, नियम कानून, इसको हम लोग को जानना थोड़ा सा जरूरी होता है, ठीक है ना। जो फॉर्मेट हमने अभी देखा ना एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, तो इस फॉर्मेट के कुछ रूल वगैरह पर भी हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं रूल वगैरह ये क्या कहता है, ठीक है ना। तो रूल हमारा क्या कहता है, चलिए आइए उसके ऊपर हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि रूल ये क्या कहता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए ये रूल क्या कहता है। देखिए तो रूल कहता है, ये रूल कहता है स्प्लिट द मिडिल टर्म, मतलब बीच वाले टर्म को तोड़ना है। स्प्लिट द मिडिल टर्म का तो बीच वाले टर्म को तोड़ना है। बी मिडिल टर्म क्या है, बी एक्स है, यानी इस वाले टर्म को तोड़ना है। द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ देखिए ये बी क्या है, एक्स का कॉफिशिएंट है, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, और ये कांस्टेंट होता है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। इनटू द रियल नंबर, रियल नंबर में तोड़ना है किसको, बी को, मिडिल वाले टर्म को, ठीक है। सच दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ दिस टू नंबर, कि उनका एल्जेब्रिक सम जो है टू नंबर का वो बी ही रहे। इसको तोड़ने के बाद उसका एल्जेब्रिक सम जो रहे वो बी ही रहे, एंड देयर प्रोडक्ट इज ए सी, और उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए सी के बराबर। यानी इसको इस रूप में तोड़ना है कि तोड़ने के बाद उसका सम यही रहे लेकिन उसका प्रोडक्ट ए सी के बराबर है। यानी आप इस तरीके से आप समझ सकते हैं, आपको हम समझा रहे हैं। देखिए कि अगर कोई संख्या है उसको हम तोड़ते हैं, जैसे देखिए ये एग्जाम्पल है एक, देखिए इस एग्जाम्पल में आप देखिए ये 5 है, 5 को हमने तोड़ा है, तो इसका सम करेंगे तो देखिए 3 और 2 को प्लस करेंगे तो 5 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है ना। और नहीं तो हम आपको एक करके दिखाते हैं। देखिए हमारे पास दिया है, हमारे पास दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये दिया हुआ है, हमको इसको तोड़ना है, ठीक है ना। तो देखिए इसको तोड़ते हैं हम इस रूप में, -3x और -2x। तो बोला कि सम, इसको सम करेंगे तो क्या आएगा, -5 आएगा, जो कि 5 के बराबर है, और दोनों का प्रोडक्ट -3 और -2, तो ये क्या आएगा, 6 आएगा। तो ये प्रोडक्ट बोला है इन दोनों के बराबर है, ए और सी, चूंकि ये है और ये बी वाला टर्म है। तो ये आप समझ गए हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये प्रोडक्ट क्या है, ये सी के बराबर है और ये क्या है, बी के बराबर है। तो आगे एग्जाम्पल करेंगे तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा, ऐसा कुछ विशेष ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं, प्रोडक्ट इजी देन फैक्टराइज ग्रुपिंग मेथड, और उसके बाद ग्रुपिंग मेथड के हम लोग फैक्टराइज वगैरह कर देते हैं। देखिए आगे चलते हैं एग्जाम्पल में। देखिए कहता है फैक्टराइज करना है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ठीक है। तो देखिए इसको फैक्टराइज करना, हमको मिडिल टर्म को तोड़ना है। तो पहले हम जानेंगे मिडिल टर्म तोड़ते कैसे। तो बोला गया ना कि अगर इस टर्म को ऐसे तोड़ना है कि सम तो यही आए लेकिन उसका प्रोडक्ट इसके बराबर है, ए और सी के बराबर, ए और सी के प्रोडक्ट के बराबर है, अगर उसी संख्या को मल्टीप्लाई किया जाए। तो इस तरीके से हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन के हम लोग क्या करेंगे, पहले कांस्टेंट टर्म और ए वाले इन दोनों पार्ट का प्रोडक्ट आप निकालिए। देखिए 2 और 3 कितना हो जाएगा आपको बताते हैं, ठीक है ना। 2 और 3 क्या हो गया आपको बताते हैं, 6 आया इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। जो क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ था इस क्वेश्चन में, 2 3 6, ये हमने निकाला। अब देखिए 6 को क्या कीजिए, आप एलसीएम लीजिए। देखिए 2 3 6
और 3 × 3, ये आ गया एलसीएम। अब इसी को प्लस या माइनस कीजिए, आप प्लस कीजिए या माइनस कीजिए, कोई एक टर्म कीजिए, ठीक है ना। आप प्लस या माइनस कीजिए, तो प्लस माइनस करने पे क्या हो जाएगा कि आपको वो टर्म आ जाएगा, आपको जो टर्म वगैरह दिया हुआ है, ठीक है ना, ये टर्म आपको आ जाएगा। तो हमने क्या किया इस वाले टर्म के लिए, ठीक है ना, इस वाले टर्म के लिए वही काम किया। ये देखिए 2 3 में हमने तोड़ दिया, क्योंकि इसका प्रोडक्ट लिया हमने, इसका प्रोडक्ट लिया, ठीक है, 2 3 में टर्म में तोड़ दिया। तो अब देखिए क्या आता है, 2 और 3 आया, तो इसी को ये चूंकि माइनस में, इसे माइनस में इनपुट कर दिया, अगर प्लस में रहता तो प्लस में इनपुट कर दीजिए। तो एज इट इज 2x² लिख दिया, इसको हमने इस रूप में तोड़ा और इसको एज इट इज लिखा। अब देखिए इन दोनों में से क्या है, 2x कॉमन निकल सकता है, तो 2x कॉमन हमने निकाल दिया। तो 2x कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, x, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 बचेगा। ये देखिए इन दोनों टर्म में से 3 है तो 3 कॉमन निकालने लेंगे, चूंकि -3 निकालने से क्या होगा, x - 1 बचेगा, x - 1। तो अब ये देखिए हम देख रहे हैं कि x - 1 दोनों टर्म में, तो एज इट इज दोबारा क्या हो जाएगा कि x - 1 कॉमन आ जाएगा। तो x - 1 दोनों में कॉमन आया तो क्या बचेगा, 2x - 3 बचेगा। तो 2x - 3 हमने ले लिया। तो इस तरीके से और भी क्वेश्चन करेंगे तो हमारा क्लियरफाई होगा। अभी ऐसा कुछ लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ अभी विशेष नहीं है, ठीक है, बहुत ईजी है। तो हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो पता चलेगा आपको कि किस तरीके से हम सॉल्व करें। तो कुछ विशेष ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको कोई दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से आप देखिए, कुछ ऐसा विशेष ऐसा नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल्स कुछ जो इस एक्सरसाइज पे आधारित है। तो एग्जाम्पल्स क्या कहना चाह रहा है उसके अनुसार हम लोग चलते हैं। इस बुक के एग्जाम्पल में क्या क्या दिया हुआ और क्या क्या ये कहना चाह रहा है। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं इसमें क्या कहना चाह रहा है। एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, देखिए एग्जाम्पल्स दिया हुआ हमारा x² + x प्लस x² प्लस 9x + 18, ये हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है कि मिडिल टर्म तोड़ना है, ये वाला टर्म तोड़ना है, ठीक है। तो इस टर्म को तोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ अपना फॉर्मूला वगैरह लगाते हैं, देखते हैं कैसे। तो हम लोग आपको बताया कि इन दोनों टर्म के लिए हम निकालते हैं प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को क्या करते हैं, तोड़ते हैं एलसीएम लेकर के। तो देखिए इन दोनों का हम प्रोडक्ट निकालेंगे, चूंकि इन दोनों का तो क्या आएगा, इसमें कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, और यहाँ क्या है 18 है तो 18 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या रिजल्ट आए 18। अब 18 को आप क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, सीधा हिसाब। ये देखिए 2 9 जा 18 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा, देखिए ये रिजल्ट आ गया, ठीक है, ये रिजल्ट आ गया। अब जरा गौर से देखिए, इसी में हमको सेट करना होता है, प्लस यानी तो माइनस करना होता है, कोई भी एक काम करना होता है, आप प्लस कीजिए चाहे माइनस कीजिए। तो हम क्या करते हैं, देखिए 3 3 जा 9 और 2 9 2 प्लस माइनस करेंगे तो थोड़ा सेट 9 में 2 प्लस माइनस करेंगे तो ये रिजल्ट नहीं आएगा, हमको 9 लाना है। यहाँ देखिए 3 2 जा 6 और 3 6 और 3 अगर हम लोग प्लस कर देते हैं, अगर 6 और 3 हम लोग प्लस करते हैं तो 9 आएगा, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 18 आएगा। तो ये फॉर्मेट हमारा बैठ गया, तो इसलिए हम इस फॉर्मेट को हम लोग तैयार कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट आपका आ जाएगा, चूँकि ब्लू पेन ले लेते हैं, देखते हैं, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन आंसर दोनों ब्लैक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, लिख सकते हैं x² और ये वाला फॉर्मेट तोड़ देंगे, 6 और 3 में तोड़ेंगे तो 6x और प्लस 3x आया और प्लस आपका 18 आया। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं, हम चाहे तो इसमें से x कॉमन निकाल सकते हैं, x निकालेंगे तो x + 6 बचेगा, और इसमें से 3 कॉमन निकालेंगे तो x + 6 बचेगा, क्योंकि x आएगा 3 निकालेंगे तो, और 3 6 जाए 18। तो आप देख रहे हैं x + 6 दोनों में आ गया, तो x + 6 को आप बाहर निकालिए, और x + 3 बचा तो x + 3 को आप एज इट इज लिख सकते हैं, कुछ विशेष ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन कहता है 54, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं 54 और 1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो देखिए 1 को हमने 54 से मल्टीप्लाई किया तो 54 आया। अब 54 को आप एलसीएम निकालिए, ये देखिए एलसीएम निकालते हैं 3 के टेबल से, 3 1 जा 3, 2 बचा 24, 3 8 जा 24, ये देखिए 3 6 जा 18, ठीक है ना, ये रिजल्ट आया, और 3 से 3 2 जा 6, तो हमारे पास ये रिजल्ट आया, ठीक है ना, और 2 1 जा 2 यानी 3 3 3 2 ये रिजल्ट आया। तो हमको लाना है 3, तो यहाँ जरा गौर से देखिए 3 कैसे आएगा, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 9 में अगर हम 6 को घटा दे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, सीधा हिसाब है। 9 में अगर 6 को हम घटा दे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो हम एज इट इज़ वैसे ही काम करते हैं कि 9 में 6 को हम लोग घटा देते हैं। तो अब देखिए ये रिजल्ट, चूँकि माइनस में है तो माइनस का हम लोग को इसमें ध्यान रखना पड़ेगा।
अब देखिए हम लोग लिख सकते हैं इसको वाई स्क्वायर और देखिए -9y और प्लस 6y। चूँकि 6 में से 9 जाएगा तो -3 बचेगा और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 54 आएगा। 54 को 1 से करेंगे तो 54, क्योंकि बोला है कि एसी का प्रोडक्ट होना चाहिए। अब हमारे पास क्या आया, -54 आया। आगे प्रोसीड में हम लोग देखिए गौर से देखते हैं। ये चूँकि रफ वर्क है, इसको ध्यान रखिएगा, ये आपका काम का नहीं है, लेकिन फिर भी हमने बता दिया है आपको समझने के लिए। इन दोनों में से y आप कॉमन ले लीजिए, y निकाला, y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, y -9 बचेगा। इन दोनों में से देखिए 6 कॉमन निकालिए, प्लस है 6 कॉमन निकलेगा तो y निकलेगा, और 6 9 जब 54 होता है तो 9 निकलेगा। अब देखो y -9 दोनों टर्म में है तो आप निकाल लीजिए y -9 दोनों टर्म में कॉमन, और y + 6 बचेगा, y + 6 बचेगा। तो देखिए कितनी आसानी से हो गया। लग रहा था कि बहुत पेचीदा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। थोड़ा सा कॉन्सोनेंट हम लोग को माइंड करना है, कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि ज़्यादा दिक्कत आएगा। चलिए इस वाले टर्म में चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कहता है फैक्टराइज द फॉलोइंग ट्राइनोमियल। इसको भी हमको फैक्टराइज करना है, तो वही प्रोसेस है, ठीक है ना। 3 टर्म दिए हो, मिडिल वाले टर्म को करना है। देखिए 6 5 या कितना होता है, 30 होता है, ठीक। 30 को ऐसे करना है कि प्लस माइनस करने पे हमको क्या आना चाहिए, 17 आना चाहिए, ठीक है। प्लस माइनस पे हमको क्या आना चाहिए, 17 आना चाहिए। तो 13 को हम लोग कर सकते हैं, ऐसे करना चाहें तो हम लोग देखिए 13 को आपको एक एलसीएम प्रोसेस से करते हैं, बहुत ईजी है, कुछ विशेष ऐसा नहीं है। देखिए 6 × 5 कितना है आपका, 30 आया। तो 30 को एलसीएम ले लीजिए, सबसे आसान तरीका आपको बताते हैं। तो 2 से क्या आ जाएगा 15, 5 से क्या आ जाएगा 3, और 3 से क्या आ जाएगा 1। तो देखिए ये 30 आ गया, ठीक है ना। अब इन्हीं सारे टर्म को प्लस या माइनस करना होता है, कोई एक करना होता है, प्लस कीजिए चाहे माइनस कीजिए, और माइनस करके क्या लाना होता है, ये 17 लाना होता है, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए। तो जरा गौर से देखिए 15 2 जा 30, अगर हम करते हैं 15 और 2 का कॉम्बिनेशन, 5 से 15 और 2, 15 2 का कॉम्बिनेशन करेंगे तो आपका 17 आ जाएगा, और गुना करेंगे तो 30 भी आ जाएगा। तो दोनों कंडीशन बैठ गया, प्लस का भी और उसका भी। तो उसी तरीके से फॉर्मेट लगाइए आप देखते हैं 6x² प्लस 15x और प्लस आपका 2x हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो 15 2 17 हो गया, और गुना करेंगे तो 6 5 30 हो गया। तो इस तरीके से फॉर्मेट आपका तैयार होता है। अब देखिए इसमें हम लोग चाहें तो कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो 3x आपका इसमें से कॉमन आएगा, तो 3 2 जा 6 आपका बचेगा, और यहाँ पे 1x बचेगा, और यहाँ बचेगा 3 5 जा 15 5 बचा, ये रिजल्ट है। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम इसमें से 1 कॉमन ले सकते हैं, हमारे पास रिजल्ट आएगा 2x + 5 आएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि इन दोनों में एक कॉमन निकल सकता है। दोबारा हम फिर एज इट इज़ ले सकते हैं, 2x + 5 को हम कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास रिजल्ट बचेगा 3x और +1, ये रिजल्ट बना। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा फाइनल रिजल्ट रहा। तो इस तरीके से ये भी हम लोग देखा, कुछ विशेष ऐसा नहीं था। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन नंबर होता है सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट का क्वेश्चन आपको ये कहना चाह रहा है कि 12x² - 7x + 1। तो 12 1 जा 12 होता है, तो 12 को ऐसे तोड़ना है कि इसमें प्लस माइनस करने पे हम लोग को 7 आना चाहिए। तो सिंपल सा है, 4 3 जा 12 कर दिए, वो आ जाएगा आपका आंसर। तो 12x² - 4x और -3x और +1 इस रूप में हमने तोड़ दिया। देखिए 7 आ गया, और मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा। अब एज इट इज़ देखिए इसमें से कॉमन लेने की बारी आती है, तो आप चाहेंगे तो 4x कॉमन ले सकते हैं। तो 4 3 जा 3x आएगा, अब 4x निकालेंगे तो -1 आएगा। तो ये रिजल्ट आया। यहाँ कुछ नहीं कॉमन है तो -1 आप लीजिए, और 3x और -1 यहाँ कॉमन आएगा। फिर 3x -1 इन दोनों में से क्या है कॉमन निकल सकता है, तो हम ले सकते हैं 3x और -1 को कॉमन लिया, और ये रिजल्ट बचा 4x - 1। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। इस तरीके से हम लोग सेकंड पड़ाव की तरफ चलते हैं। तो सेकंड पड़ाव का क्वेश्चन ये कहता है 2x² - 7x - 15। तो 15 2 जा क्या हो जाएगा आपका 30, और हमको फिर इधर से भी लाना है कि 7 है तो 7 को तोड़ना है इस रूप में कि उसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा 30 आ जाए, और माइनस प्लस माइनस करने पे 7 आ जाए। तो इसको हम लोग तोड़ते हैं। देखिए 10 3 जा 30, 10 और 3 का कॉम्बिनेशन बैठ सकता है। तो अगर 3 में से 10 घटाएंगे तो 7 बचेगा, तो वही कॉम्बिनेशन आ जाता है। 2x² हो जाता है, -10x हो गया, और +3x। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 30 आ गया, ठीक है, हमको ये आना चाहिए। और 3 में से 10 घटाएंगे तो 7 बचेगा, और माइनस यहाँ आपका 15 आ गया। तो कुछ विशेष ऐसा नहीं है। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं, इसमें से अगर 2x हम कॉमन निकालेंगे तो 2x कॉमन निकालेंगे तो x बचेगा, और 2 5 जाए
10, तो ये 5 बचेगा, x चूँकि बाहर निकल चुका है। तो यहाँ आप देखिए अगर 3 कॉमन लेते हैं तो x बचेगा और 3 5 जब 15 5 बचेगा। x माइनस 5 चूँकि दोनों में है तो x माइनस 5 को आप दोनों में कॉमन निकालिए और आपके पास रिजल्ट आता है 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 ये हमने लिख दिया। तो ये आपका क्या हो गया, एक तरीके से आंसर हो गया। अब आगे चलते हैं चौथे वाले प्रभाव पे, ये भी कुछ विशेष ऐसा नहीं देखे। 84 माइनस टू आर स्क्वायर, तो सबसे पहले इन दोनों में से हमने -2 कॉमन ले लिया, ठीक है ना। देखिए -2 कॉमन लिया और इस वाले टर्म को पहले लेके देखिए -2 बाहर निकल गया तो आर स्क्वायर बचा, आर स्क्वायर लिख दिया। इस वाले में देखिए -2 बाहर निकल गया तो आर बचेगा तो आर लिख दिया प्लस आर। ये देखिए इस वाले टर्म में से माइनस निकाला तो माइनस बचेगा और 2 निकालेंगे तो 2 4 जा 8, 2 जा 4, 42 बचा। अब देखिए इसको फैक्टराइज करते हैं तो -2 तो एज इट इज़ रखिए, ठीक है। अब हमें इसको देखना है, यानी 42 कैसे लाना है। तो देखिए 42 का कॉम्बिनेशन हम लोग बहुत आसानी से ला सकते हैं। 6 7 जब 42 होता है, 6 और 7 के कॉम्बिनेशन से हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए ये रिजल्ट आता है आर स्क्वायर प्लस हमारे पास आया 7r और -6r। ये देखिए 7 में से 6 जाएगा तो 1 r बचेगा और 7 6 42 हो जाएगा और -42 आया, ठीक है ना। अब आप देख लीजिए -2 एज इट इज रखिए, इसमें से r कॉमन लेंगे तो r प्लस 7 बचेगा और -6 कॉमन लेंगे तो r प्लस 6 7 जब 42 होता है तो r प्लस 7। ये ब्रैकेट इसके लिए क्लोज कीजिए। ध्यान रखिएगा ब्रैकेट का ओपनिंग और क्लोजिंग आपको याद होना चाहिए, नहीं तो पता चला कि आप कहीं बीच रास्ते में खो गए हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। r-6, ये देखिए रिजल्ट आया, ये कॉमन आ गया तो ये r-6 बचा। तो इस तरीके से ये फाइनल रिजल्ट हमारा। कुछ बुक में ऐसा भी रहता है, कुछ ऐसे भी टीचर्स वगैरह बताएंगे आपको कि सिर्फ 2 कॉमन लीजिए, तो वो भी एज इट इज़ पॉसिबल है। ऐसा कुछ विशेष नहीं है कि मतलब प्रॉब्लम होगा कि उसमें बनाने में कि दिक्कत आएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है।